यहाँ बकरी वकरी भी पालते हैं लोग? कोई कोई पालते हैं। पालतू वैसे जंगल दूर है तो जैसे जंगल की दिक्कत है यहाँ ज्यादातर। जैसे वैसे जैसे गाय बातें ऐसी बात के ही मतलब घर में ही पालते हैं? घर में ही पालते हैं, उनके लिए चारा हरा ला के। अच्छा, हस्बैंड जैसे किसी के हस्बैंड जैसे गांव में है, बाहर काम करते हैं, तो कितने साल नौकरी करके आते हैं वो? किसी के 1 साल 1.5 साल, लगभग 1-1.5 साल में आना पड़ता है। जैसे किसी के घर में जैसे बुआई का टाइम होता है, किसी के मतलब छोटे बच्चे हुए तो बुआई के टाइम पे आते हैं, वैसे 1-1.5 साल में आते हैं। अच्छा, तो यहाँ और रोजगार क्या है? जो ये सारे गांव हैं यहाँ की, बहुत मतलब कितनी आबादी है यहाँ? यहाँ आबादी 300 वैसे 500। कितने घर होंगे यहाँ? कितने परिवार कितने? मतलब पूरी ग्राम सभा में 500 परिवार हैं। 500 परिवार में मतलब ये हरिजन भी ठाकुर भी सब लगा के ये गांव में मतलब पूरी ग्राम सभा 500 परिवारों का एक गांव है ये। हाँ। सूपी गांव। तो यहाँ पर रोजगार क्या है? कोई अगर गांव में रहना चाहता है, पलायन नहीं करना चाहता है, यहीं अगर रोजगार करके अपने बीवी बच्चों के साथ रह के, परिवार के साथ रह के जीवन यापन करना चाहता है, तो रोजगार क्या करेगा? रोजगार कोई किसी के मकान जैसे बन रहा तो वही पत्थर तोड़ के ही करेगा, और वैसे रोजगार कुछ हुआ नहीं। उसको सिर्फ नौकरी मिलेगी तो पत्थर तोड़ने की मिलेगी बस। अगर वो ढुलाई करना चाहता नहीं मिलेगी। नहीं वैसे अगर लेडीज होगी तो नहीं मिलेगी। नहीं। घर में अगर बीबी होगी तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी ना पत्थर ढोने की भी। नहीं। अगर सीमेंट का कट्टा लाना होगा, जैसे 50 रुपए, कितने रुपए कट्टा है वहाँ से यहाँ? 50 रुपए कट्टा है, तो लेडीज होगी तो लेडीज जाना पड़ेगा, जेंट्स नहीं ढोलेगा ना। अगर ढोलना चाहता है अधिकतर ढुलाई में जैसे यहाँ महिला करते हैं, जैसे सीमेंट आता है, बेजरी आता है, तो रोड से यहाँ बहुत चढ़ाई है ना, तो कष्ट भरी जिंदगी है। हाँ। जैसे आपके ये छोटे बच्चे हैं, अब ये दूध पीता बच्चा है, 1-1.5 साल का बच्चा है, तो ये कभी भी उठ सकता है। आप अकेले हो घर में, सिर्फ आपके 2 बच्चे हैं, सास ससुर आपसे अलग रहते हैं। हाँ। आपकी सिर्फ 2 बच्चे हैं, मगर कहीं आपको जैसे गांव में जाना हुआ तो इन बच्चों को कहाँ रखते हैं आप? मैं इसका झूला है, इसको झूला में रखती हूँ, चाहे वो उसमें पोटी करे और टॉयलेट करे, रोए, कुछ भी हो। जैसे सुबह का टाइम होता है, जब सुबह 4 बजे उठते हैं तो गाय बच्चियों का काम करते हैं, जैसे गोबर निकालना, दूध निकालना, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा, फिर उसके बाद बच्चों का पोछा भी लगाते हो यहाँ? हाँ, यहाँ बदौर को सुना है पोछा का लोग झूठ क्या लेना है? अच्छा, तो बहुत कठिन भरी जिंदगी है आपकी। हाँ, तो फिर आप उसके बाद जैसे बच्चों को दरवाजे बंद करके, जैसे जाली वाले दरवाजे है तो इसको वहीं, जैसे धूप आती है सुबह की तो वहीं पे इसको बिठा के, दूसरी बच्ची को भी वहीं पे दोनों खेलना करके, फिर मतलब जानवरों के लिए खेतों में घास जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, फिर जैसे 9-9:30 बजे स्कूल खुल जाता है बच्चों का, तो उसके बाद वहाँ से भी बहुत दौड़, खेत भी दूर दूर है, नज़दीक भी नहीं हुए। जैसे मायके तो मेरे बहुत नज़दीक खेत हैं, तो यहाँ दूर दूर खेत होते, कोई कहीं एक खेत आधा किलोमीटर, एक किलोमीटर, और कोई मतलब ज़्यादा चढ़ाई आना पड़ता है ना। तो यहाँ आगे वो ज़िंदगी कैसे जिएंगे अब? तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है आपकी बातों से, ये नरक भरी ज़िंदगी है। काम तो करना चाहिए मगर कुछ काम बहुत कष्ट भरी है। एक महिला ने और भी कहा, आपने भी कहा यहाँ पर, तो आगे की ज़िंदगी कैसे देखते हैं आप? कटेगी या फिर मुश्किल भरी हो जाएगी? मतलब मैं ये सोचती हूँ कि आगे की जितनी भी नई पीढ़ी होगी तो ऐसी ज़िंदगी नहीं करनी चाहिए। आपको ये चेंज होना चाहिए, ये रिवाज, हाँ ये रीति रिवाज चेंज करना है थोड़ा सा, मतलब कल्चर जो है। जैसे हम लकड़ी के लिए जाते हैं, बहुत दूर जाते हैं, किसी समय तो सिर में ऐसा होता है कि जैसे आग जलता है सिर में, इतने दूर तक। कभी रोना आया आपको? मुझे रोना भी आया ये कल्चर देख के। हाँ। कभी आप जब पत्थर ढो रहे हैं तो आपको रोना आया रोना? जैसे मैं तो आगे की जिंदगी कैसे काटेंगे आप? आगे की जिंदगी में सोचती हूँ कि कोई भी नई पीढ़ी में ऐसा न हो। तो आप आपका विचार यहीं गांव में रहने का है या पलायन करोगे? पलायन में भी बहुत दिक्कतें हैं, वहाँ भी ज़्यादा पैसे चाहिए, मोटा खर्चा आता है, तो वही अपने गांव में ही गुजारना चाहती हूँ कि इतना कठिन नहीं आगे को। तो गाइस, सूपी का खूबसूरत सा गांव का नज़ारा देखिए, ये देखिए, ये है सूपी का आदर्श गांव, और सामने का नज़ारा ये है खलपट्टिया, अर्जुन खलपट्टिया का गांव सामने, ब्लॉगर। ये नज़ारे हैं, कितना बेहतरीन लग रहा है, देखिए मस्त रोड कटिंग भी हो रही है सामने। और एक तो गाइस देखिए, सूपी का एकदम खूबसूरत सा गांव, हरे भरे खेत, एकदम खलिहान, ये देखिए कितना बेहतरीन है चारों ओर का नज़ारा। फोटो खींचते हैं तुम्हारे। तो गाइस अभी वीडियो समाप्त करते हैं। यहाँ का कल्चर क्या था और यहाँ के महिलाओं से भी बात करा मैंने, इन्होंने अपनी आप बीती सुनाई, कितना कष्ट क्या था, सारा कुछ यहाँ बताया। वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और अपनी राय ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये यहाँ पर सही हो रहा है, गलत हो रहा है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ज़रूर बताइएगा आप।
तो सामने का नज़ारा देख रहे होंगे, यहाँ कभी भी बर्फ़बारी हो जाती है, कभी भी बारिश हो जाती है। अभी ये गर्मी का मौसम है तो यहाँ पर एकदम ठंडा ठंडा वातावरण है और ऊपर बादल लगे हुए, सामने है पिंडारी ग्लेशियर और हिमालय। तो ये एकदम खूबसूरत सा गांव से वीडियो समाप्त करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चैनल में नए हो, नोटिफिकेशन घंटी को ऑल पे प्रेस करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय चिल्ठा माता की जय।